बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। सब्जेक्ट है आज आपका एलिमेंट ऑफ साइंस यानी कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PCM भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम फिजिक्स के स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो चैप्टर का नाम है चुंबकत्व यानी मैग्नेट के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला चैप्टर वैसे प्रकाश हुआ करता था, वो प्रकाश ये आपके सिलेबस में है नहीं अब की बार, क्योंकि उसको कोरोना काल की वजह से हटा दिया है, पर कोई बात नहीं है, हम चुंबकत्व पढ़ेंगे। चुंबक हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों, वह है आपका 4 नंबर का चैप्टर है बच्चों, जिसमें आपका 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा तथा आपके 2 OT पूछे जाएंगे, ठीक है ना। टोटल आपका 4 नंबर का चैप्टर है बच्चों, तो उसके ही अकॉर्डिंग 2 नंबर का प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा इस चैप्टर में इस वीडियो को बनाया है। आप पूरा वीडियो तक अंत तक देखिएगा और आप जितना भी आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, बड़े अच्छी प्रकार से आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को चालू करने से पहले हमको एक चीज़ बता देता हूँ आपको बच्चों कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल देर ना करते इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न। तो बच्चों ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। बच्चों चुंबक किसे कहते हैं? नए ब्लूप्रिंट के आधार पर ये आपका पहला प्रश्न है, चुंबक किसे कहते हैं। तो बच्चों चुंबक क्या होता है, सब लोग जानते होंगे जनरली कि चुंबक आपका वह पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। वह क्या कहलाता है? चुंबक। ध्यान रखना, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, लोहे या निकिल या कोबाल्ट को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो जो आकर्षण करता है ना, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, ये चुंबक है, क्योंकि वो लोहे को खींच रहा है, निकिल कोबाल्ट इन धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, ये चुंबक है। क्लियर? तो चुंबक क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम चुंबक के प्रकार की। बच्चों चुंबक के प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार होते हैं, तो चुंबक के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है बच्चों प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों, जो चुंबक हमको प्रकृति से मिले हैं उन्हें हम प्राकृतिक या नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, थोड़े कम शक्तिशाली होते हैं। क्या होते हैं? ये कम शक्तिशाली होते हैं। आगे यदि हम बात करें दूसरा प्रकार की, तो दूसरा जो प्रकार है वो है कृत्रिम चुंबक। बच्चों कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, तो याद रखना, मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। मनुष्य जिनको बनाता है, निर्माण करता है उनका, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उनके प्रकार हैं? एक है आपका अस्थायी चुंबक और दूसरा है आपका स्थायी चुंबक। तो याद रखना चुंबक कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना चुंबक के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होता है हमें, और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है या मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। उसके भी 2 प्रकार होते हैं, अस्थायी और स्थायी। तो ओके बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा चुंबक के प्रकार, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे बात करें हम चुंबक के गुण या विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, चुंबक के गुण या विशेषताएं लेके। आपको पता है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें भी बच्चों आपका क्या रहेगा, एक अथवा में यानी 2 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे चैप्टर। OT तो आप विशेष याद रखें, OT हमने वीडियो के लास्ट में रखें, उनको भी आप अच्छी प्रकार से समझें। चलिए चुंबक के गुणों की बात करें तो सबसे पहला जो गुण है चुंबक का बच्चों वो ये है, 1 मिनट रुकें आप, जी हाँ, चुंबक के गुण या विशेषताएं। तो बच्चों चुंबक की गुण या विशेषताएं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो गुण है या विशेषता है वो ये है कि चुंबक चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ, चुंबक क्या करता है, पहला चुंबक का गुण ये होता है कि कोई चुंबकीय वस्तु है, जैसे चाहे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, जिनमें कोई भी, तो उसको क्या करती है, ये अपनी ओर खींचती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये पहला गुण है। दूसरा गुण है बच्चों आपका कि चुंबक को अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक किसी रस्सी के सहारे लटकाएं तो हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है।
चुंबक की ये दूसरी विशेषता है। चुंबक को अगर स्वतंत्रतापूर्वक अगर हम उसको बांध करके लटकाएं तो इसके जो दोनों ध्रुव हैं वो क्या होंगे, आपके दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं में ठहर जाएंगे। तो ये दूसरी विशेषता है उसकी। क्लियर। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता ये है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है एवं विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव क्या होते हैं और विजातीय ध्रुव क्या होते हैं वो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ, आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। आप सजातीय और विजातीय ध्रुवों का देख लीजिए कि गुण कह रहा है। देखिए एक सपोज दैट आप, एक मिनट रुकें, ये आपका चुंबक है। सपोज दैट एक तरफ आपका क्या है, नॉर्थ है और दूसरी तरफ क्या है, आपका साउथ है। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं, और एक और चुंबक ले लीजिए आप लोग, ये चुंबक एक और ले लिया हमने, एक तरफ आपका नॉर्थ है दूसरी तरफ आपका क्या है, साउथ है। तो ये कह रहे हैं कि सजातीय ध्रुवों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सॉरी, सजातीय ध्रुवों में आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण। बिल्कुल सही है। प्रतिकर्षण का मतलब है कि जैसे एस को हम एस से मिलाएंगे, मतलब साउथ को साउथ से मिलाएंगे, यहाँ पर आप साउथ को इधर से यहाँ पर रखोगे इस चुंबक को, तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है ना। जबकि क्या होता है, विजातीय। विजातीय का मतलब साउथ के पास अगर हम लोग क्या लेके आएंगे, साउथ के पास यदि हम लोग क्या लेके आएंगे, साउथ के पास अगर नॉर्थ लेके आएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखना, तो आपका आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब एक दूसरे से चिपकेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, ये चिपकेंगे। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आकर्षण प्रतिकर्षण, सजातीय ध्रुव एक जैसे ध्रुवों में आपका क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है एक जैसे ध्रुवों में। ठीक है ना। और अलग अलग हो, नॉर्थ और साउथ हो, दोनों को मिलाया जाए तो आकर्षण होगा, एक दूसरे से खींचे चले आएंगे और चिपक जाएंगे। आप चुंबक का प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं और चौथा। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबक को पीटने या पटकने एवं गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जी हाँ, चौथा जो इसका गुण या विशेषता है कि चुंबक को अगर हम पीटें, गर्म करें, आग में डाल दें तो उसका जो चुंबकत्व है, मतलब आकर्षण करने का जो गुण है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो चुंबक के क्या गुण और क्या विशेषताएं होती हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, कहीं समस्या आपको नहीं आ रही हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा वाला बच्चों, चुंबकत्व किसे कहते हैं। जी हाँ, चुंबकत्व क्या है, बहुत अच्छी प्रकार से समझना। चुंबक और चुंबकत्व दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को अलग अलग आपको हिसाब से पढ़ना होगा। देखिए, चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण होता है ना, उसे ही चुंबकत्व कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है, एक चुंबक है, ये चुंबक है ना, ठीक है, ये चुंबक है, और चुंबक के आपको क्या है, ये चुंबक क्या है, यहाँ पर कोई लोहा या निकेल या कोबाल्ट कोई धातु रखी हुई है, तो ये चुंबकीय वस्तु है ना, क्योंकि चुंबक से चिपकती है। तो इनको आकर्षित करने का जो इसके अंदर गुण है, चुंबक के अंदर जो गुण है, वही क्या कहलाएगा, आपका चुंबकत्व कहलाएगा। इस चुंबक के अंदर इन चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण है, वही आपका क्या कहलाएगा, चुंबकत्व कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चुंबकत्व किसे कहते हैं अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। जी हाँ बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इसको भी मैं आपको अच्छी प्रकार से क्लियर कर देता हूँ। आपको इसका जो फोटो है वो भी दिखा देता हूँ अच्छी प्रकार से। देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे बंद्र वक्र रेखाएं होती हैं जिनके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। बच्चों देखिए आप लोग चुंबकीय बल रेखाओं को। देखिए बच्चों, ये चुंबक है, ये नॉर्थ है, आपका दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमेशा एकांक के उत्तरी ध्रुव से चलती हैं, और ये देखो साउथ में जाके ये आपकी रेखाएं, ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ कल्पना हमने की है कि इधर से निकलती है, नॉर्थ से निकल करके, और ये साउथ में, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। अब इनके गुण पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो आपकी एक्चुअल में क्या है। ये चुंबक है, नॉर्थ और साउथ आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी बल रेखाएं भी आपको ये दिखाई दे रही होंगी।
ठीक है ना। अब एक एक से हम जब इनका बाकी डेफिनेशन तो आपने समझ लिए, इसके हम जब गुण पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की क्या गुण या विशेषताएं होते हैं तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले आप गुण या विशेषताएं भी देख लीजिए। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण ये है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखा होगा आपने कि दो बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सपोज दैट ये चुंबक है, जब आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी निकल रही हैं, आपने देखा होगा इधर से निकल रही हैं और इधर जाके क्या हो रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। इधर जाके क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। कहाँ पर, साउथ में। तो एक दूसरे को ये नहीं काटती। पहली बात तो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इधर से इधर काट दिया, इधर से इधर काट दिया, ऐसा तो है नहीं है। समझ रहे ना बात को, कहने का मतलब समझिए आप लोग कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ये भी मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि आपकी हमेशा कहाँ से निकलती हैं, इस नॉर्थ से निकलती हैं, यहाँ से निकलेंगी और इस प्रकार से यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो पॉइंट है उसको समझिए आप लोग, इनमें लंबाई की दिशा में तनाव होता है। ये लंबाई की दिशा में क्या होगा, इनमें तनाव होगा, मतलब खिंचाव होता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। जब इधर निकलती हैं तो इनमें क्या होता है, लंबाई की दिशा में तनाव होता है और यहाँ करके ये प्रवेश कर जाती है। क्लियर। चलिए चौथा पॉइंट है, ये पृष्ठ के लंबवत प्रारंभ होकर और लंबवती समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ, ये पृष्ठ के क्या होती हैं, जैसे ये पृष्ठ है आपके, तो यहाँ से ये लंबवत आपकी प्रारंभ होती हैं और लंबवती ये क्या हो जाती हैं, खत्म। ऐसा नहीं कि इधर इधर घूम घाम के पहुँचती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधी आकर के और यूँ करके लंबवती ये समाप्त हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ चुंबकीय बल रेखाएं के जो गुण होते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा भी इसी आपके चैप्टर से आना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन बिल्कुल न लें, आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आपको जो समझ में आ रहा है उस पर ही आप ज़्यादा संतुष्ट रह सकते हैं, ठीक है। कि कोई चीज़ ऐसी होती है कई बार कि हम कई बार वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको फिर समझ में आ सके, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें व्हाट्सएप पे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है। चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई कह सकते हैं, ये चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है। तो बच्चों चुंबक के दोनों ध्रुवों, इसको सही कर लीजिए, धर्मों को कई जगह गलत भी हुआ, ध्रुवों लिख लीजिए। ध्रुव तो जानते हो ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं, है ना। तो याद रखें, चुंबक के दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी होती है ना, तो बीच की दूरी को ही चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, सपोज दैट ये आपके पास चुंबक है और ये इसमें आपको पता है 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ये वाली बीच की दूरी है ना, इस बीच की दूरी को ही चुंबक की क्या कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। समझ में आ गया। नॉर्थ और साउथ के बीच की जो दूरी है ना, वही क्या कहलाएगी, उसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। बच्चों चुंबकीय अक्ष क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, देखिए सपोज दैट ये चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ मान लीजिए, दूसरी तरफ साउथ, ये आपको पहले से कई बार बता चुका हूँ। तो इन ध्रुवों को, नॉर्थ, ये नॉर्थ और इसको साउथ, तो इन नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा का मतलब होता है हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कोई लाइन खींच नहीं रही है। आप चुंबक देख सकते हैं, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा कि देखो ये लाइन खींची हुई है, ये रेखा खींची हुई है, ऐसा नहीं है। सिर्फ साइंटिस्टों ने इस पर अध्ययन करके ये बताया कि इन दोनों को जोड़ने वाली या मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ऐसी कहा कि कल्पना कीजिए एक रेखा है, लाइन है, उसी को नाम क्या दे दिया उन्होंने, चुंबकीय अक्ष। तो याद रखना, चुंबक के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया आपका चुंबकीय अक्ष क्या है। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय प्रेरण क्या है बच्चों। चुंबकीय प्रेरण बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आप लोग, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ में
चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने की घटना ही चुंबकीय प्रेरण कहलाती। कितना अच्छा प्रश्न है। देखो क्या होता है चुंबक की उपस्थिति में, सपोज दैट ये आपका क्या रखा हुआ है, चुंबक रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक चुंबक रखा हुआ है। चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ में, और इसके पास में चुंबकीय पदार्थ मान के चलिए ये लोहा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, लोहा। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है कि नहीं है, क्योंकि चुंबक से आकर्षित होता है चुंबक की तरफ, इसलिए ये चुंबकीय पदार्थ है। तो ध्यान रखें चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण मतलब इसमें भी क्या आ जाएगी, इसमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। इस टुकड़े में, ये लोहे का जो टुकड़ा रखा हुआ है चुंबक के पास में, उसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये इससे टच हो जाए, देखिए इससे टच हो जाए तो इसमें भी चुंबकत्व का गुण है। इससे भी दूसरी चीज़ें चिपकने लग जाएंगी। दूसरी चीज़ें क्या, जैसे इससे एक को लोहे का टुकड़ा चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि चुंबक से ये चिपका हुआ है इसलिए। तो उसी घटना को क्या कहा जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय कोई पदार्थ में चुंबकत्व का गुण मतलब चिपकाने का गुण इसमें भी आ गया हो तो उस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना। ये चुंबक है, आपने देखा ये चुंबक है, ये चुंबकीय पदार्थ कुछ लोहा मान लीजिए वो है, और इसमें भी आपका क्या होगा, दूसरी चीज़ इससे आके चिपक जाए। क्यों, क्योंकि इसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया है, तो उसे हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। सपोज दैट ये चुंबक, इसके चारों ओर का क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके, वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये चुंबक है तो बच्चों चुंबक का क्षेत्र ये चारों तरफ हो गया। यहाँ तक आपका कोई भी पदार्थ रखोगे तो इससे चिपक जाएगा। जी हाँ, चिपकेगा कि नहीं। कोई भी लोहा रखोगे, लोहे का टुकड़ा, निकल का टुकड़ा या कोबाल्ट का टुकड़ा अगर आप रखोगे तो चुंबक खींच लेगी, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, है ना। अगर आप, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे रख दो इस टुकड़े को इतनी दूर, क्या इसको खींच पाएगी दूर से? नहीं, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जहाँ उसका बल महसूस किया जा सके, जहाँ उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया कि नहीं। ध्यान रखें चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, देख लिया ये चुंबक है, इसके ये चारों ओर का क्षेत्र है चुंबक का, जहाँ चुंबक का प्रभाव अनुभव, यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं चुंबक के प्रभाव को, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इतनी दूर उसका प्रभाव है ही नहीं, अनुभव हो ही नहीं रहा है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी है। इसके आसपास का क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव हम अनुभव कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बात और याद रखना है यहाँ पे आप लोग, इसका जो मात्रक होता है ना, वेबर प्रति मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पृष्ठ की ओर। नेक्स्ट हम जानेंगे बच्चों चुंबकीय विभव के बारे में, कि चुंबकीय विभव क्या होता है। एक बात क्लियर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। चुंबकीय विभव का जो मतलब होता है, विभव का मतलब याद रखना कार्य से है। विभव का मीन्स क्या होता है, कार्य है। देखो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में एकांक की उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। क्या होता है, देखो कैसे इसको समझेंगे हम लोग। ये यहाँ पर आपका क्या है, एक चुंबक है, समझना अच्छी प्रकार से। ये चुंबक है और ये चुंबकीय क्षेत्र है चारों तरफ, है ना, ये भी याद रखना। इधर से मैं आपको इधर ये बिंदु भी बना देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। यहाँ पर अब जैसे मैं बात करूँ ये चुंबक के, जैसे यहाँ करूँ, यहाँ पास में चुंबक जल्दी चिपकवा लेगी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर जल्दी चिपका लेगी, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, यही चीज़ है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में एकांक की उत्तरी ध्रुव को अनंत से, अनंत मतलब आप जान ली इतनी दूर, यहाँ मान लो यहाँ इतनी दूर, ये आपका कोई उत्तरी ध्रुव है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ है चुंबक के, बिंदु तक लाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के अनंत है, यहाँ पर अनंत मान लिया मैंने क्योंकि जगह कम है इसलिए, अनंत से लेकर यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ रहा है ना, उसी कार्य को चुंबकीय विभव
कहते हैं। तो चुंबकीय विभव क्या होता है, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में एकांक की उत्तरी ध्रुव को अनंत से, अनंत मतलब कहीं दूर हो सकता है ना, तो उसे क्या करना है आपको चुंबक के क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो आपने पढ़ ही लिया है कि जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके वही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो लाने में जितना भी कार्य करना पड़ रहा है, जहां तक लाने में इतना भी काम करना पड़ रहा है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं चुंबकीय विभव क्या होता है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ऑस्टेट क्या होता है ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। ऑस्टेट चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव यदि एक डायन बल का अनुभव करता है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ऑस्टेट कहलाती है। सपोज दैट बच्चों ये मानिए चुंबक है, अब ये चुंबक है आपको सबको पता है, ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चारों तरफ का क्षेत्र है, बिंदु देख लीजिए, बिंदु एक ये होगा, एक ये हो सकता है और एक बिल्कुल पास में हो सकता है, ये बिंदु है। यहाँ पर अपन जानते हैं कि यहाँ पर आपका चुंबकत्व कम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो भारी वाला होगा, समझ रहे हो ना। तो ये बिंदु होते हैं, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव पर यदि एक डायन बल का अनुभव करता है, एक डायन बल मतलब चुंबक का चुंबकत्व मापने के लिए मापते किसमें, डायन बल में, ठीक है ना, डायन में मापते हैं। तो जितना अनुभव करता है तो उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक ऑस्टेट कहते हैं। तो ऑस्टेट क्या होता है थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो गया होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वर्ड यहाँ पर आया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होती है ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए बच्चों आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग जानते हैं। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए, समझिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है एक्चुअल में, कि चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखा एकांक की उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, जितना फोर्स का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे, मानकर चलिए ये आपका चुंबक है ना। तो मैंने आपको बताया इसके चारों तरफ क्षेत्र होता है, इसके अलग अलग बिंदु होते हैं, यहाँ पर इतना आपका फोर्स होगा, यहाँ पर अलग फोर्स होगा, इसमें अलग फोर्स होगा, चुंबक का बल अलग अलग होगा कि नहीं होगा। पास में अगर चुंबक के आप किसी लोहे को तो वहाँ पर अलग फोर्स होगा, चुंबक से दूर थोड़ा सा दूर रखोगे आप लोग किसी तो वहाँ पर अलग फोर्स होगा, थोड़ा और दूर रखोगे तो वहाँ पर कुछ अलग फोर्स होगा, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग फोर्स होगा, अलग अलग बल होगा, है ना। ये तो आप अच्छी तरह समझते हो इस चीज़ को कि चुंबक के जितने पास में जाओगे जितनी ज़्यादा वो आकर्षित करेगी किसी भी आपके चुंबकीय पदार्थ को, है ना। तो वही चीज़ है। तो समझना आपको ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा कोई एकांक की उत्तरी ध्रुव है, जितने बल का अनुभव कर रहा है, जितना उस पर फोर्स लग रहा है, जितने भी बल का वो अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसे उस बिंदु पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कितनी जल्दी वो खींच पा रहा है उसको, ठीक है ना, उससे हम तीव्रता का पता कर लेते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ऑस्टेट होता है, मैं आपको बता चुका हूं। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट होता है। ओटी इससे पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस लाइन को भी आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखें, ठीक है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यूरी ताप क्या होता है, जनरली सब बच्चे जानते होंगे और मैं अच्छी प्रकार से आपको बता देता हूं क्यूरी ताप क्या होता है। बच्चों वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है वह उसे क्यूरी ताप कहते हैं। मान के चलिए कहीं आग जल रही है, उस आग में आपने चुंबक को डाल दिया, ठीक है ना। और चुंबक को आपने जैसे ही उसमें डाल दिया तो चुंबक का चुंबकत्व पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो एक जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर चुंबकत्व खत्म हुआ, उसी टेम्परेचर को, उसी तापमान को आपने नाम क्या दे दिया, क्यूरी ताप। समझ में आई बात कि नहीं आई। चुंबक का चुंबकत्व जिस टेम्परेचर पर खत्म हो जाए, जिस तापमान पर नष्ट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों, तो क्यूरी ताप क्या होता है, उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब जानेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ये आपको बता दिया अभी। उदासीन रेखा, 15वां प्रश्न है आपका, उदासीन रेखा किसे कहते हैं। बच्चों उदासीन रेखा क्या होती है, अच्छी प्रकार से समझना। चुंबक के मध्य भाग से चुंबक के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, देखो इसकी भी कल्पना कर सकते हैं हम लोग, जहां पर आकर्षण बल शून्य होता है, उदासीन रेखा कहते हैं। उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। इसको शून्य की जगह शून्य कर लेना। क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं,
ये चुंबक है, मानकर चलिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि चुंबक के मध्य भाग, मध्य वाला ये भाग हो जाएगा, है ना, मध्य भाग से चुंबक के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, लंबवत गुजर रही है बिल्कुल रेखा, गुजरने वाली रेखा जहां पर आकर्षण बल शून्य होता है। जी हाँ बच्चों, चुंबक के मध्य में आकर्षण बल क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। आकर्षण का बल का मतलब चिपकाने का जो गुण है, चुंबकत्व का जो गुण है वो बिल्कुल शून्य होगा। मध्य में चुंबक बिल्कुल भी किसी को नहीं चिपकाएगी। क्यों? क्योंकि इधर नॉर्थ और उधर साउथ दोनों का प्रेशर बराबर रहता है, इसलिए वहां पर चुंबक किसी भी वस्तु को चिपका नहीं सकती है। तो आकर्षण बल शून्य होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो आपको समझ में आ गया होगा उदासीन बिंदु क्या होता है, ठीक है ना। और उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है, क्योंकि बिल्कुल शून्य होगी भैया, क्योंकि वहां पर चुंबकत्व है ही नहीं है, आकर्षण बल बिल्कुल है ही नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी, जीरो होगी, है ना। तो याद रखें उदासीन रेखा क्या होती है, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखना चुंबक के मध्य, चुंबक के मध्य मतलब चुंबक के बीच में, चुंबक के लंबवत गुजरने वाली कोई काल्पनिक रेखा, जैसे मैंने तो बनाकर आपको बता दी, ऐसी कोई रेखा होती थोड़ी ना है, काल्पनिक रेखा होती है। साइंटिस्टों ने कल्पना की है, हम लोग भी कल्पना कर रहे हैं कि मान के चलिए कोई लाइन है, कोई रेखा है जहां पर आकर्षण बल क्या होगा, शून्य होता है, तो उसे नाम क्या दे दिया, उदासीन रेखा। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छी प्रकार से उदासीन रेखा क्या होती है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं। सब लोग जानते हैं, उसी की हम लोग बात करते आ रहे हैं तभी से, और सुन लीजिए यहाँ पर क्या होता है। चुंबक के सिरों पर स्थित उभय बिंदु जहां पर चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। जी हाँ बच्चों, ये आपका चुंबक है, सपोज दैट इसमें एक तरफ नॉर्थ ध्रुव है, दूसरी तरफ साउथ आपका पोल है, पोल बोलते हैं ध्रुव को, याद रखना। यहाँ पर हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, और ये आपका कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक है ना। तो जहां पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है बच्चों, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना, यहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, यहां पर ही सबसे ज्यादा क्या होता है, आकर्षण बल होता है, आकर्षण शक्ति होती है, ध्यान रखें। और सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, ध्यान रखना। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस चीज को भी सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार और बताने की कोशिश करता हूं कि चुंबक के सिरों पर, मतलब सिर जो होते हैं ना, अपन लोग कह सकते हैं उनको कि लास्ट वाला जो बिंदु है, ऐसे कह सकते हैं, वहां पर चुंबक का आकर्षण शक्ति अधिक होती है, वहां पर चुंबक की आकर्षण शक्ति या कह सकते हैं आकर्षण बल, तो वो क्या होता है, अधिक होता है, उसे ही चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं दोनों साइड, एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर किसी को समस्या आई हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब बच्चों इसमें से ओटी भी पूछे जा रहे हैं, तो ओटीओ की भी हम लोग आगे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं ओटीओ की ओर, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी ओर। देखिए बच्चों, यहाँ से शुरू होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 आपके ओटी से पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, इस ओटीओ में कोई अथवा नहीं आता है, आपको मालूम है, क्वेश्चनों में ही सिर्फ अथवा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला ओटी है कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं। जी हाँ बच्चों, ये कैसे हैं, ये चुंबकीय पदार्थ हैं, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ये चीज़ मैं आपको जब से ही बताता चला रहा हूँ शुरू से, इसमें भी आपने पढ़ा कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये आपके क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, मतलब ये चुंबक से चिपक जाते हैं, सीधी सी बात है, बात खत्म। दूसरा है क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप क्या है मैं आपको बता चुका हूं, क्या होता है बताइए आप। क्यूरी ताप का मतलब ये होता है ऐसा तापमान जहां पर चुंबक का चुंबकत्व खत्म हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर चुंबक का चुंबकत्व खत्म हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप पर जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है ना, ये अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए, जैसे आपका एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है, सोडियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है। तो ये आपके कौन से हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है वो आपको मैं अभी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
बच्चों सोना, चांदी, तांबा, पारा, हाइड्रोजन, ये सभी आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रतिचुंबकीय मतलब ये होता है एंटी मैग्नेट, ये चिपकते नहीं है। मतलब ये आप चुंबक से चिपकाओगे ना सोने को या चांदी को या तांबे को, तो ये चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्लियर? कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो याद रखना ये सभी आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है ना। आगे बात करें, प्रत्येक क्षण चुंबक में दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। बच्चों चुंबक को आप कितना ही छोटा कर लो, उसमें हमेशा दो ध्रुव रहेंगे, उत्तरी और दक्षिणी। उनको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो प्रत्येक क्षण चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। आपके कौन कौन से ध्रुव? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट ओटियों की। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय बल शून्य होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि उदासीन बिंदु आपका क्या होता है, बीच में काल्पनिक रेखा होती है, दोनों का बल आकर्षण बल लगता है, साउथ का और नॉर्थ का, और जो परिणामी चुंबकीय बल होगा वो बीच में बिल्कुल शून्य होगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो चुंबकीय बल रेखाओं के मैं गुण आपको या विशेषता मैं आपको बता चुका हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, स्वतंत्र रूप से उत्तरी ध्रुव से निकल करके हमेशा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो इसमें भी कोई बात नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक MKS पद्धति में, कौन सी पद्धति में? MKS पद्धति में वेबर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखें, वर्ग बोलो या स्क्वायर। आगे बात करें चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, तो याद रखें चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? 2ml होता है। ये याद रखने वाली बातें हैं बच्चों, अगर ये याद नहीं रहेंगी तो डब्बा गोल हो जाएगा। ये याद रखें आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इनको याद आपको जरूर रखना है। ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? 2ml होता है। आगे बात करें बच्चों, चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभाव, ये ध्रुव थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है पर टेंशन न लें आप लोग, अब इसको सही कर लेना अपने नोट्स में। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसको बार बार नहीं कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। ठीक है। आगे बात करें बल का CGS पद्धति में मात्रक, तो बल का CGS पद्धति मात्रा में डाइन होता है। ध्यान रखें, बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। इसको या को आप ई कर सकते हो, तो डाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाइन। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके ओटियों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपके, देखिए आप थोड़ा सा, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूं कि चुंबक के जैसे साउथ और साउथ को अगर हम पास लाएं तो ये सजातीय ध्रुव में, साउथ और साउथ को दो चुंबक हैं हमारे पास, दोनों चुंबक में साउथ एवं साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाएं हम लोग तो वो चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी क्रिया को बोलते हैं प्रतिकर्षण। अगर वो दूर भागें तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। विजातीय का मतलब भी बता चुका हूं कि नॉर्थ और साउथ को यदि हम पास पास लाएं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम पास पास लाएं तो उनमें क्या होगा? आकर्षण, मतलब एक दूसरे से वो चिपकेंगे। ठीक है ना। चलिए, नरम लोहे से बना चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। ये जरूर याद रखना आप लोग, नरम लोहे से बना चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आप कहोगे चुंबक को काट लो, एक तरफ उत्तरी हो जाएगा दूसरी तरफ दक्षिणी, भैया काट लो, जहाँ से काटा है ना उसी आपके जो मेन जो आपका सिरा है वहाँ पर आपका वही दूसरा फिर आ जाएगा। कभी भी दोनों ध्रुवों को हम लोग अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते कि उत्तरी अलग हो जाए दक्षिणी, कितना भी छोटा सा छोटा अपकरण कर लीजिए दोनों ध्रुव आपके साथ साथ ही मिलेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। स्पर्शजा नियम के अनुसार, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, इसको याद रखें। स्पर्शजा नियम के अनुसार B बराबर H tan थीटा होता है। इसको थीटा कर लेना है, यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया है थीटा, क्योंकि मिला नहीं मेरे को। इस प्रकार से थीटा होता है, सब लोग जानते हैं। तो स्पर्शजा नियम के अनुसार B बराबर H tan थीटा होता है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग, है ना। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान शून्य होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चुंबक के मध्य में, मध्य बोले तो बीच में, चुंबकत्व का मान क्या होता है? चिपकाने का गुण। ठीक है ना। आकर्षण का गुण क्या होता है? बिल्कुल शून्य होता है। ठीक है। चलिए, उदासीन बिंदु बराबर, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। उदासीन बिंदु को F बराबर H होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर 2ml होता है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला 2ml होता है और उदासीन बिंदु का जो फॉर्मूला है वो F बराबर H होता है।
इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना। 1-2 प्रश्न और हैं, इनको और देख लीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट। फिर भी अगर कोई समस्या तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। प्रभावकारी लंबाई को 2L से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखें, प्रभावकारी लंबाई जो होती है ना उसको 2L से डिकोड किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक 9 सेंटीमीटर प्रति ऑस्टेड होता है, ये अभी अब थोड़ा सा याद रखेंगे। तो बच्चों ये रहे आपके सभी ओटी, इनसे बाहर नहीं जाएगा, बस आप इनको पढ़ लें और अच्छी प्रकार से समझ लें। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आपको मैंने बता ही दिया है। मोबाइल नंबर भी आप ले लीजिए, कहीं अगर किसी के पास नंबर नहीं हो तो 7224002628। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख भी दिया है और आप व्हाट्सअप करें। कॉल बच्चों कम से कम करें, कॉल बच्चों के ज़्यादा है, समस्या आती है, इसलिए आप लोग व्हाट्सअप पे जो भी समस्या है वहाँ आप अपना निराकरण पा सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बच्चों आपके टर्मिनल एग्जाम अभी स्टार्ट हो गए हैं गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट में भी आगे जैसे चल भी रहे होंगे और आगे स्टार्ट भी होने वाले होंगे, तो आपका पूरा मैटर इससे बाहर नहीं जाएगा, आगे बोर्ड में भी नहीं जाएगा। अगर आप अच्छी प्रतिशत बनाना चाहते हो, अच्छी परसेंट बनाना चाहते हो, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से जुड़ें और पूरी तैयारी 12th एग्रीकल्चर की पूरी तैयारी बड़े अच्छी प्रकार से करें। आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे 2-3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर तो कोरोना काल की वजह से एग्जाम नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जब एग्जाम हुए थे तो पूरा 100% हमारे ही इनसे फंसा था, पूरा टोटली वीडियो से आया था, कहीं बाहर से, क्योंकि हम ऐसा कोई छोड़ते ही नहीं है कि जो हमारे बच्चों को ना मिले एग्जाम में। ठीक है ना, बिल्कुल पूरा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिलेबस कराएंगे। आप बस रेगुलर जुड़े रहिए, शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।